नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है कारमेघ उत्तरी पंचायत के धत्ता गांव में। 4 दिन पहले चेन्नई में यहीं के काम करने वाले 2 लोग की बेहद ही दर्दनाक जो है सो वहां पर मौत हो गई है। बाबू काम करते रहे। बाबू कहल के अब 2 महीना चले गरीब छलिए। बाबू बहन के शादी खातिर गेले। बाबू पढ़े लिखे छले तो कहल के 2 महीना कमा के आबे छी, बहन के शादी करब। आबे छी, बाबू का टिकट छले, आबे के परीक्षा छले। बाबू पिताजी वहीं रहते थे, लेबर में खटे छे। छपरानी के आश्रम छिए। कितना मतलब लड़का आपको एक ही है, अनिल कुमार सिर्फ? हाँ। कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। मृत्यु हो गई है। कैसे ये जानकारी मिला आपको? वो 10 पर बउआ कहल के पापा ओकर मजदूरी कर जाते रहे। कहल के पापा एम्बुलेंस वाला लक जाते रहे तो एम्बुलेंस वाला के कहल के खनी हमरा नंबर धरा दिला। उनका भाषा नहीं बुझे छले। कहल के सर आपको बेटा है अनिल कुमार। तो कहल के सर बजिए क्या होता है। तो कहल के सर से पापा हम आब नहीं दुनिया में छिए, हमरा गैस अथी सिलेंडर में झरक गेलिए, पापा आब नहीं जीब। 2टा बात कहल के घूर के मजदूरी नहीं केलके, घूर के चले ले खाना फकरा लगले। कितना दिन पहले ये घटना हुआ है? 4 दिन भेले। और आप लोगों को खबर कब मिली इसकी? वही दिन भेले तही दिन तो बाबू वही 4 दिन बाबू के प्राण छुटला भेले। अहाँ के मतलब अहाँ के बेटा खुदे अहाँ के फोन कए के कहलक से एना एना घटना भ गेलै? खुदे बाबू फोन केलके, तौत पर बाबू फोन केलके। अच्छा, जतऽ ओ नौकरी करे छले चेन्नई में ओतऽ से कोनो खबर आयल अहाँ के कि नहीं कि एना एना घटना भ गेल अहाँ के लड़का साथे? कोनो खबर नहीं। बाबू और जीते नहीं तो के अथी खबर कर केकरा चिन्हबे आब। अच्छा, ओतऽ से अभी डेड बॉडी नहीं एले हन? नहीं है। तो देखिए, ये उसी लड़के की माँ है, अनिल कुमार की। मात्र 19 साल का वो लड़का है। जैसा कि ये बता रही थी कि अभी 2 महीने पहले ही वो यहाँ से कमाने के लिए गया हुआ था बाहर। कि इनका अगर कुछ कहना हो, ये क्या कहना चाह रही है अब स्थानीय प्रशासन से, सरकार से, जो भी हैं यहाँ के तारनहार, उनसे क्या कहना चाह रही है? की कह रहल छी आप? तो मान लिअ जे घटना भऽ गेलै से भऽ गेलै, अहाँके की कथन अछि? की कहबै, बाल बच्चा ला गेले, बेटी और कुमार है, गरीब है, कमेते नहीं तो खेते कथी सरकार देते तब न खेबै, कतऽ जेतै कमाइ ला। तो इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से इनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, स्थानीय शासन प्रशासन स्तर पर या अन्य किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है, तो कैसे इनका घर परिवार चलेगा? कमाने वाला एक ही लड़का था, पति इनके भी दैनिक मजदूरी करते हैं। और कहीं ना कहीं घर की स्थिति भी मैं अगर आपको दिखाऊं, आप दोबारा से देख लीजिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ देखिए 15 साल से जो है सो सुशासन बाबू की सरकार है और अभी तक इनको जो है सो घर नहीं मिला हुआ है। आर्थिक स्थिति इस परिवार की अच्छी नहीं लग रही है। अभी तक इनका मकान भी नहीं बना हुआ है। ये देख लीजिए, कच्चा मकान है यहाँ पर और एक ही लड़का कमाने वाला था इनके घर में। अब देख चुके घर की स्थिति क्या है कि जो जिंदगी है वो कैसे चलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार स्तर पर, शासन और प्रशासन के स्तर पर ये मांग है इन परिवार की कि इस परिवार को देखा जाए। देखिए, ये उपेक्षित पड़ा हुआ परिवार है। मैं आपको अगर बताऊं तो कारमेघ उत्तरी का जो ये धत्ता वार्ड नंबर 14 और 15 सीट है, यहाँ इस गांव का जो वोट है, यहाँ का जो मतदान है, वो पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि वगैरह को बदलने में एक अहम जो है सो जगह रखता है। यहाँ का जो वोट है वो पासा पलटने में सक्षम है। यहीं के वोट से वहाँ प्रतिनिधियों का जो है सो पलड़ा भारी भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है। फिर भी ये गांव देखिए, मुझे लग रहा है कि ये उपेक्षित पड़ा हुआ है। सरकार एक से एक योजना दे रही है लोगों के लिए, खास करके महादलित लोगों के लिए और दलित लोगों के लिए, तो और भी कई सारी योजना है। लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मिल रही है? सरकार से कुछ मिले या कोटा दे और कथी दे? कोटा आवास किया नहीं मिलल? प्रधानमंत्री आवास किया नहीं मिलल? नहीं दिल क्या? शौचालय किया नहीं मिलले? मुखिया जी के कहलिए कहियो? नहीं कहलिएगा तो कहियो नहीं कहलिए? वोट गिराबे छियै? हाँ गिराबे छी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि
ये हर जगह अभी पूरे देश में सरकार शौचालय भी बनवा रही है और जिनको आवास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास भी, पक्का मकान, सरकार का ये सपना है कि हर घर, हर गरीब का अपना पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन देखिए इनका घर का स्थिति मैंने आपको दिखाया। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए। चूँकि मैं मृतक की माँ को बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, वो दुख की घड़ी में वो स्वयं बहुत परेशान है, फिर भी एक यहाँ के जो है स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या है सर मामला ये यहाँ पे और अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महेश पासवान हुआ। क्या समस्या है यहाँ? पर तो खबर मिली है जैसे कि वहाँ जो घटना घटी है उसमें जहाँ पर ये लड़का सब काम कर रहा था तो वहाँ से सूचना मिला है कि जो आग की सिलेंडर में ये लोग झुलस गए। तो उसी तरह से यहाँ भी सूचना सभी को मिला है। कौन सूचना कौन दिया वहाँ से? वहाँ से तो ये जो लड़का था काम कर रहा था वो जो जला झुलसा आग में, वही सूचना दिया। आपका घर कहाँ पे है? जी, मेरा घर ये बगल में है। बगल में है। तो देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं कि मृतक ने खुद ही मरने से पहले फ़ोन करके कहा था कि इस तरह की उसके साथ घटना हो गई है, जबकि पता चला कि एक दूसरा मृतक जो है सुनील कुमार जिसका नाम है, उससे अभी तक किसी की बात भी नहीं हुई। बस लोग इतना जान रहे हैं कि वो भी साथ में झुलस के उसकी भी मृत्यु हो गई। हम चाहे छी हमर भाई छले कमाए वाला, हमर शादी करे के छले, ओकरा तो बाहर गेल छले, हमर भाई के परीक्षा छले, तू घर आबि जेते। मतलब ई घटना भेले तो घटि गेले। तब हम इतनी चाहे छियै कि मतलब हमरा और के जे खातिर हमर भाई और गेल छले ते खातिर तीनों बहन के मतलब अथी शादी वादी होइके चाहिए, हमर माँ पापा और खुश रहिके चाहिए, बस इतनी चाहे छियै। हमर भाई के बिना नहीं रहते, हमर माँ पापा और बड़ अथी छै, बड़ गरीब छै। इतनी चाहे छियै सरकार के कि हमर माँ पापा और के हमरा तीनों बहन और के केनाहितो तो के शादी और भऽ के हमर माँ पापा और नहीं चैन भऽ जाए। तो मृतक के परिवार का बस यही कहना है कि इस परिवार का जो है सो भरण पोषण कैसे होगा, इनकी जीविका कैसे चलेगी, जो इनकी 3 बहनें हैं उनकी शादी कैसे होगी, इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेवारी उठाएगा। तो सरकार से और स्थानीय प्रशासन से, मिथिला प्रेस के माध्यम से परिवार भी और मिथिला प्रेस अपील कर रही है कि सरकार और स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं वो जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार के दुख को सुने। और फिलहाल एक और मृतक है यहाँ जिसका घर यहाँ से ठीक 2-4 कदम की दूरी पर है, थोड़ी ही बगल में है। मैं वहाँ भी चलता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि उस परिवार का क्या है स्थिति और वो किस तरह की मांग वो लोग कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में मिथिला प्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ मृतक सुनील कुमार के घर पे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बात करने के लिए कौन है और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। की भेले घटना अहाँके कुछ पता है? सर कटा पता के होश रहे ना, वह पता कहलकै, पापा के कहलकै, पापा हम दोनों चाचा हम झड़े के गेलिए, तब वह होश रहे तो यह पता कहलकै। माने अनिल फोन केलक अहाँ सबका? अनिल पता। अच्छा, आ सुनील से अहाँ सबके ककरो बात नहीं भेलै? ककरो बात नहीं सर। जतऽ ओ नौकरी करै छलै ओतौ से कोनो खबर नहीं एलै? खबर नहीं सर, कोनो खबर नहीं। पता छलैया घरवाला का ऑपरेशन छै भेल, बूढ़ छै, केना के गुजर जेतै सर। देखियो कानियों ने, जैसा कि ये बता रही है, मृतक की माँ भी जुड़ी थी हमारे साथ और इनका कहना है कि लड़का कमाने वाला था और देखिए उसकी शादी भी हुई है, एक लड़की है उसको जिसकी की शादी की उम्र हो चुकी है। पापा के चल गए तब हमरा के कमा के किए। तो देखिए ये मृतक की लड़की है, इसका कहना है कि इसके पापा नहीं रहे, इनके पिता नहीं रहे, तो कौन इसको देखेगा। बहुत ही दुखदाई क्षण है। मिथिला प्रेस की संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ। ये मृतक सुनील कुमार का घर है, इनको और किसी तरह की सुविधा पहले से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक दादाजी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या नाम है उनका और क्या मतलब कि कहना चाह रहे हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उत्पल लाल पासवान है। अच्छा, क्या हुआ है घटना यहाँ पर? घटना भेलै जब शादी उदी कर बेटी के शादी करे के से ओतऽ कमा खाता के आब बच्चा के शादी करब, लेकिन बच्चा के शादी की करते ओहि विषय में जे छै से वो अपने वहाँ शांत भऽ गेलै। केना भेलै अहाँ सबके केना मालूम चललै घटना के बारे में? फोन केलकै। के फोन केलकै? अनिल फोन केलकै जे हम नहीं बचबा, हम नहीं जेबा। वो अपना पापा से बात केलकै, अतबी बात कह के दोहरा के बात निकाल भेल ओकरा बुते। जतऽ नौकरी करै छलै ओतऽ से कोनो खबर नहीं एलै अहाँ सबका?
वो कोई खबर नहीं ले। के परिवार का मदद मिल रहे हैं ना स्थानीय पंचायत स्तर पर या और कोनो तरीका शासन प्रशासन स्तर पर? अखन तक कुछ नहीं मिल रही है। देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ, अभी मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहूँगा अन्य मुद्दों पर। तो सबसे पहले मिथिला प्रेस की ये मांग है और पीड़ित परिवार की भी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान दे और इस परिवार को जो भी संभव मदद हो वो मदद जो है इस परिवार को दी जाए। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि लड़का जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से इन लोगों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि आपके परिवार के साथ या आपके लड़के के साथ इस तरह की घटना हो गई है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर परिवार को प्रश्न खड़ा करना पड़ रहा है कि जैसे उसकी अगर इस तरह से घटना हो गई उसके साथ तो उसकी खबर परिवार को क्यों नहीं दी गई, वहाँ से उसको अस्पताल कौन पहुँचा के लेके गया। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जिस पर यहाँ के स्थानीय कुछ कहना चाह रहे। क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। क्या कहेंगे सर, जहाँ घटना हुई वहाँ से कोई सूचना नहीं आया इन लोगों का घर पर। जैसे घटना घटी है, वो घटना के दरमियान इसके घर पे सूचना आना चाहिए। इस तरह की बात नहीं हुई और जो लड़का सब काम खुद जब वो उसको अपना आग में झुलसने के बाद खुद फ़ोन करके घर में बताया जो हम ऐसे मतलब आग से उलझ गए। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन से भी यहाँ के पीड़ित परिवार की मांग है कि इस घटना की जांच भी की जाए कि दोनों की मौत कैसे हुई। परिवार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि आग में झुलसने से एक साथ दोनों की मौत हो सकती है, क्योंकि परिवार का कहना है कि वहाँ अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे वहाँ से कोई खबर क्यों नहीं दी गई, अस्पताल प्रशासन से कोई खबर क्यों नहीं दी गई। पीड़ित लड़के ने खुद ही झुलसे हुए अवस्था में फ़ोन किया था। यहाँ पर जो है सो लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए गाँव के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कह रहल छै की मांग छै अहाँ सबके? की कह रहल छै, ओकरा एकेटा कमेनहार छलैया, बाप बूढ़ छै, माय बूढ़ छै, 3 गो धिया पुता छै, ओकरा के कमा के खिएतै? ओकरा आरके पढ़ेतै लिखेतै के शादी करे वाला भऽ गेलै बेटी, आब ओकरा आरके के कमा के खिएतै सर? तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया पीड़ित परिवार के महिला ये परिजन है और इनका कहना है कि परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। अभी तक इनको शासन प्रशासन स्तर पर किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य हमारे साथ मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या ये घटना है और कितनी उनको जानकारी इसके बारे में और आगे क्या मतलब कार्रवाई की जा रही है। मिथिला प्रेस में स्वागत है सर, आपका क्या घटना हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो जो घटना हुआ है दो ठोलर का दो ठोलर का कर गया, मर्डर हो गया। उसका कोई जानकारी वहाँ से अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है जो कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। वो सेठ का भी नंबर नहीं है, कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं हो रहा है वहाँ से। तो मतलब जहाँ वो नौकरी करता था उस जगह के बारे में कोई ट्रेस नहीं आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं। मतलब जैसे आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं तो वार्ड सदस्य होने के नाते आपने क्या मतलब इस परिवार को अभी तक दिलासा से लेकर के जो भी शासन प्रशासन स्तर पर जो मदद की पेशकश हो या फिर किसी प्रकार की अन्य जानकारी की अस्पताल पर वहाँ जहाँ पे वो नौकरी कर रहा था वहाँ से किसी प्रकार की लापरवाही हुई है कि घटना की सूचना नहीं देगी, क्या कहेंगे इस पर? कोई सूचना नहीं वहाँ से मिला है अभी तक। कैसे मरा, कैसे गया हॉस्पिटल, कैसे लाया गया, कोई सूचना अभी तक नहीं मिला है वहाँ से। यहाँ से वहाँ आदमी गया, आदमी को जाने नहीं दिया अंदर, और नहीं जाने देने के बाद उसका क्या किया तो पोस्टमार्टम करके बाहर में लगा रख दिया, जेल ले जाइए अपना आदमी को। तो उसका पिताजी को भेजे हम लोग यहाँ से, तो गया है फ्लाइट से, वहाँ से उठा के ले आ रहा है। तो उसका कोई जानकारी वहाँ से अभी तक नहीं मिला है सेठ के यहाँ से। तो देखिए जैसा कि यहाँ के वार्ड सदस्य बता रहे हैं कि जहाँ वो नौकरी कर रहे थे वहाँ से कोई सूचना नहीं दी गई। लड़के ने जब खुद ही यहाँ से फ़ोन किया और यहाँ से जब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनको ना हॉस्पिटल प्रशासन ने अंदर जाने दिया और ना ही जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ अंदर जाने दिया गया। बस लाश को बाहर रख दिया गया है और यहाँ से लोग फिर लाश को लाने के लिए गए। यही घटना है सर? यही घटना है। अच्छा, तो पीड़ित परिवार जो है उसको अभी स्थानीय स्तर पर आप पंचायत वार्ड सदस्य हैं यहाँ के, पंचायत स्तर पर या फिर जो भी कहिए किस प्रकार की मदद दिलवाएंगे या दिए हैं? अभी तक कोनो मदद नहीं मिला है, कोई नहीं। क्या प्रावधान है, ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी घटना हो तो किस तरह के लाभ मिल सकते हैं परिवार को? बोले हैं मुखिया जी के यहाँ जा करके, मुखिया जी बोला है लाश कहाँ न दीजिए तब हम जाएंगे। अच्छा, तो देखिए वार्ड सदस्य यहाँ के बता रहे हैं कि अभी किसी प्रकार की लाभ, मुखिया लोग आए थे यहाँ पे? नहीं आया है अभी तक। परसों फ़ोन किए थे, नहीं आया है अभी तक। मुखिया जी अभी तक नहीं आए हैं? कौन कौन आए हैं यहाँ पे? प्रशासन स्तर पे कोई आया कि शासन स्तर पे? आया है। सरपंच साहब आया था, 1000 रुपया कल दिया, सरपंच आया हुआ बस। पीड़ित परिवार से मिलके गए थे?
1000 टका दिया कल। तो देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि सरपंच साहब जो है नए यहाँ के, वो आए थे, कुछ आर्थिक मदद भी देकर गए, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो क्या सर वहाँ से जो अगर जानकारी आती है, कोई आप लोग इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे जो है सो ये घटना हुई और पीड़ित परिवार को क्या सब मदद संभव है जो दिलवा पाएंगे आप? वहाँ जो आदमी काम कर रहा था उसका साला भी है, वो सब लेकर वहाँ से आएगा, उसका बाद वो साला के लेकर जाएगा वहाँ, और जा कर के कौन सेठ है उससे बात किया जाएगा, उसका बाद कुछ होगा। अच्छा, दूसरी एक और घटना है कि ये अनिल कुमार की जो मृत्यु हुई है वो सुनने में आया कि इकलौता है भाई में, और उसके पिता भी दैनिक मजदूर है। ऐसे में उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसमें आपके पंचायत स्तर पर क्या प्रावधान है, ये बता सकते हैं सर? वो हमको जानकारी अभी नहीं है। तो देखिए जैसा ये बता रहे हैं कि अभी यहाँ से जो है सो लोग जाएंगे वहाँ और पड़ताल करेंगे कि जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ कैसे ये घटना घटित हुई है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे अपील कर रहा है, आप सभी शासन प्रशासन के लोगों से, और जो भी देखिए कुछ कह रहे हैं सर, वहाँ से जो सूचना नहीं मिला मृतक को, तो वहाँ भी थोड़ा इस चीज़ को छानबीन किया जाए, किस तरह से उसका मौत हुई है। हो सकता है दोनों, हमको लगता है जैसे दोनों को एक ही साथ मौत हुई है, तो कैसे वो उलझ गए एक ही साथ आग में, इस तरह से भी उन पर थोड़ा ध्यान। देखिए कहीं ना कहीं जांच करवाने की भी मांग उठ रही है। दबी जुबान लोग बेबस हैं, परिवार कोई बहुत ज़्यादा सबल परिवार नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहे ये लोग। तो ये मिथिला प्रेस अपील कर रही है यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से कि जो भी हर संभव मदद हो वो जो है सो इस परिवार को दिया जाए, ताकि ये परिवार अपना गुजारा कर सके। मिथिला प्रेस सदैव आपकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो जिसमें कि आपको अपने आवाज़ को उठाने के लिए हमारी ज़रूरत हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। मिथिला प्रेस सदैव आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।